नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। ये वाला वीडियो देखो, यहाँ आपको एक सिंगल रोड दिख रहा होगा जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और सामने की तरफ से कुछ टू व्हीलर्स आ रही हैं। अब इसी में एक लिंक रोड है जिसमें एक भाई साहब अपने बाइक को लेकर निकलते हैं और सीधा मेन रोड पर मर्ज होने लगते हैं। बिल्कुल उसी समय सामने से जो बाइक वाला आ रहा होता है, यानी सही तरीके से जो जा रहा होता है, अचानक ये बाइक सामने आने की वजह से उसकी टक्कर इससे हो जाती है। अब इस चीज़ को देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे टू व्हीलर राइडर्स के अंदर बेसिक सेंस नहीं होता है। मतलब उनको सड़क पर कैसे चलना चाहिए यही नहीं पता होता है। ये भाई साहब लिंक रोड से निकल रहे हैं, इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था और राइट साइड में देखना चाहिए था, जबकि ये उल्टा ही देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। वहीं दूसरे सिचुएशन में आप सामने वाले को देख सकते हो, इनकी गलती थोड़ा अलग तरीके से है। इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है, बाइक पर चार लोग बैठाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने जगह पर गलत हैं। और इन्हीं जैसे लोगों की लापरवाही आए दिन बड़ा नुकसान करती है और ऐसे ही कुछ लोग आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर से मिस्टर गौरव ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक ट्रैफिक सिग्नल पर जब ये अपने गाड़ी को स्लो करते हैं क्योंकि इनके तरफ वाला सिग्नल रेड होता है, तभी सामने की तरफ से आप देख सकते हो काफी तेज रफ्तार में एक बाइक वाला आता है और जैसे ये बीच चौराहे पर पहुंचता है, राइट साइड से आ रही ये व्हाइट वाली स्कूटी इससे लड़ जाती है और स्कूटी पर बैठे दोनों ही लड़के स्कूटी के साथ नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो बाइक वाला सामने से आ रहा था उसके तरफ वाला सिग्नल रेड था, स्कूटी के तरफ वालों का सिग्नल ग्रीन था और यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूटी के साथ साथ कई और गाड़ियां भी निकल रही हैं। लेकिन भाई ऐसे नमूने आपको इंडिया के हर एक ट्रैफिक सिग्नल्स पर देखने को मिल जाते होंगे। एक ना एक तो होते ही हैं जिनको अलग ही तरह का चुलमचा होता है, अलग ही तरह की जल्दी होती है। वो पता नहीं क्यों 1-2 मिनट वेट नहीं करना चाहते या कुछ सेकंड्स वेट नहीं करना चाहते, सिग्नल तोड़कर भागने में लगे रहते हैं, फिर चाहे इससे दूसरों का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो। अब यहाँ पर इन भाई लोगों को चोट लग गई है और साथ में स्कूटी में भी नुकसान आ गया होगा और ये बाइक राइडर जो है वो अनकंट्रोल होकर रॉन्ग साइड में आ गया था और रॉन्ग साइड से ही भागा है। अब इसके बाइक का नंबर क्लियरली डैश कैम में नहीं आया, वरना और भी जगह शेयर करके पुलिस वगैरह को टैग करके इस पर एक्शन की मांग की जाती और इस पर एक्शन लिया भी जाता। खैर फिलहाल इसको शेयर किया जाएगा ताकि पुलिस वहां पर कैमरे से इसको ट्रेस कर सके और इस पर एक्शन ले सके। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे सिग्नल तोड़ने वाले नमूने आपको इंडिया के हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखने को मिल जाते होंगे। वैसे ही एक भाई साहब आपको इस वाले वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। ये एक सिटी के अंदर वाला रोड है और सर जैसे ही अपने कार से इस चौराहे पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो इनके तरफ का ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ग्रीन है, यानी कि ये राइट और लेफ्ट जा सकते हैं और इनको राइट जाना होता है। अब जैसे ही ये रोड पर पहुंचते हैं वैसे ही आप सामने की तरफ देख सकते हो कुछ नमूने घुस रहे हैं सिग्नल को तोड़ते हुए। हालांकि आगे ये KTM वाला लड़का जो है वो तो निकल जाता है, लेकिन पीछे से स्कूटी से तेज रफ्तार में आ रहे ये लड़के डैश कैम कार के चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर होती है और ये स्कूटी के साथ ही सड़क पर घिसते हुए चले जाते हैं। अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये टक्कर काफी जबरदस्त हुआ है। फॉर्चुनेटली कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, अगर इसे थोड़े और तेज रफ्तार में चलाया जा रहा होता तो हो सकता है इन दोनों भाई लोगों को काफी इंजरीज आ जाती, क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। अभी फिलहाल इनको कोई छोटे मोटे नहीं आई थी। खैर इस इंसिडेंट के बाद कार ड्राइवर काफी नाराज हुए। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी नाराज होगा। आप सीधा सीधा अपने साइड से जा रहे हो, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चल रहे हो और कोई जबरदस्ती ऐसे बीच में घुसकर आपका नुकसान करेगा तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा ही। जिसके बाद कार ड्राइवर ने यहाँ पर स्कूटी राइडर को थप्पड़ भी मारा। हालांकि भाई फिजिकली इन्वॉल्व होना एक अलग चीज़ हो जाती है और मैं ऐसा करने के लिए आपको तो नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। आपके पास डैश कैम है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, किसकी गलती है किसकी नहीं सब कुछ सामने आएगा, हम इसे शेयर करेंगे और इन पर एक्शन लिया जाएगा। जितना हो सके आप इन चीज़ों से दूर रहो। बाकी उम्मीद करते हैं कि भाई लोगों को अच्छा सबक मिला हो और दोबारा ये भूल कर भी किसी सिग्नल को जंप नहीं करेंगे। बात करते हैं अगले वीडियो पर जो रिसेंटली अपने ही डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या कि मैं अपने कार से अयोध्या लखनऊ हाईवे से होते हुए जा रहा था, तभी सामने की तरफ आप देख सकते हो कुछ हैवी व्हीकल्स चल रही हैं। ये राइट साइड में भी हैं, लेफ्ट साइड में भी हैं और इनको ऐसे में ओवरटेक करना थोड़ा बहुत टिपिकल होता है, इसलिए आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन में सब्र रखना होता है। अब इनको भाई क्या ही समझाया जाए, इनका लेन तो वैसे लेफ्ट साइड में है, इनको लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा इंडिया के हर हाईवेज पर जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको राइट साइड में चलाया जाता है। खैर जैसे ही गाड़ी आगे इस कंटेनर के बगल में पहुंचती है वैसे ही राइट साइड से आप देख सकते हो बुलेट से 2 भाई लोग आते हैं जो थोड़े से ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं और ये जबरदस्ती गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए निकल रहे होते हैं। आप देख सकते हो इन्होंने मुझे ओवरटेक किया है, फिर आगे जाकर इनको इस कंटेनर और सामने चल रहे डंपर को ओवरटेक करना था और इस चक्कर में किस तरह से इस बुलेट के राइडर ने कट मारा है और एकदम से कंटेनर के सामने आ गया है, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो और ये भी समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है।
इसने अपने गाड़ी को एकदम छूते हुए कंटेनर से निकाला है। थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे होती तो ये बहुत ही आराम से कंटेनर में लड़ते और इसके नीचे आ जाते। हालांकि मैंने उसी ड्यूरेशन में थोड़ा सा डिपर दिया है ताकि कंटेनर का ड्राइवर सतर्क हो सके, क्योंकि भाई मैं इन्हें पहले से ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे लग रहा था ये कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। खैर इन भाई लोगों की किस्मत वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो ये बच गए, वरना बहुत कम ही सिचुएशंस में लोग ऐसे बच पाते हैं। और ऐसे एक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं भाई इंडियन रोड्स पर आम है। ये बाइक वाले या फिर कार वाले ही क्यों ना हो, वो समझते नहीं है कि ये जहाँ पर चल रहे होते हैं, जहाँ से हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करके आगे आने की कोशिश करते हैं, वो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स का ब्लाइंड स्पॉट होता है। इनको बिल्कुल भी आपके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है। आप ऐसा ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तो नो डाउट ये आप पर चढ़ जाएंगे। तो अगर अपनी जान प्यारी है तो इस तरह की गलती कभी मत करो। बाकी भाई ये अपना नया वाला 4K कैमरा है जो लॉन्च होने वाला है कुछ दिन में, और इसे मैं अच्छे से अभी टेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ। तो कुछ आप इसके वीडियोस देख सकते हो, कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हो कि हम इसमें और भी क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने हिसाब से काफ़ी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट कराया है और करा भी रहा हूँ। जल्दी आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और भाई इन जैसे राइडर्स या फिर इन जैसे लोगों की वजह से इंडियन रोड्स पर डैश कैम्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है क्या है, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होती है लेकिन फिर भी एक्सीडेंट के बाद आपके फंसने के चांसेस होते हैं। तो उस सिचुएशन में सिर्फ डैश कैम ही है जो आपको बचाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर सचिन ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से थाने के मजीवाड़ा जंक्शन से होते हुए जा रहे होते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और स्लोली गाड़ियां मूव हो रही हैं। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरफ वालों की बारी आ रही है वो लाइन से निकल रहा है। अब जैसे डैश कैम कार के आगे चल रही गाड़ियां मूव होती हैं, यानी आगे की तरफ बढ़ती हैं, वैसे ही डैश कैम कार के ड्राइवर भी सीधा जाने लगते हैं। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब सीधा ही जा रही हैं, मतलब इनमें कोई घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है दाएं बाएं से। लेकिन तभी होता क्या है, लेफ्ट साइड से स्कूटी से ये लेडी रोड क्रॉस करने के लिए गाड़ियों के बीच में घुस जाती हैं, जो पहले डैश कैम में आते हुए तो रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर को ये पहले से नहीं दिखी। अब जैसे डैश कैम कार के ड्राइवर को सामने की तरफ एक ठीक ठाक स्पेस दिखता है और ये गाड़ी को बढ़ाकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। वैसे ही आप देख सकते हो लेफ्ट साइड से नेक्सॉन के बिल्कुल सामने से काफी तेजी से ये लेडी निकलती हैं और रोड को क्रॉस करने लगती हैं। अनफॉर्चुनेटली डैश कैम कार के ड्राइवर यहाँ पर टाइमली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लेडी इनको पहले से नहीं दिख रही होती है और इन दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है, जिसके बाद लेडी जो है वो अपने स्कूटी के साथ अनकंट्रोल होकर आगे गिरती है। अब भाई यहाँ पर जो टक्कर होता है वो थोड़ा सा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि गैप की वजह से डैश कैम कार की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और जल्दी निकलने के चक्कर में स्कूटी राइडर भी तेजी से एक्सेलरेट कर देती हैं। हालांकि फिर भी अच्छी बात ये थी कि इनको बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं आई हैं, थोड़ी बहुत इनको माइनर इंजरीज आई हैं, जिसके बाद कार ड्राइवर ने इनको हॉस्पिटल भेजा। लेकिन यहीं पर आप देख सकते हो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती थी। जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेडी ने हेलमेट नहीं पहन रखा है, अगर इनका सर सीधा जाकर इस पिलर में लड़ता या फिर सड़क पर लड़ जाता तब इनको कितना ज़्यादा मेजर इंजरीज आ सकती थी, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई कुछ टू व्हीलर वाले भैया लोग या फिर दीदी लोग चीज़ें समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि हमारी गाड़ी छोटी है तो हम कहीं से भी आराम से निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडियन रोड्स पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर्स के होते हैं और सबसे ज़्यादा जान भी टू व्हीलर राइडर्स की जाती है। और ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। हालांकि फिर भी उम्मीद करते हैं कि इन वीडियोज से भैया लोग और दीदी लोग थोड़ा सा समझें और सड़क पर इस तरह से बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। बाकी भाई इस एक्सीडेंट के बाद पुलिस आई, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेम कार ड्राइवर पर आने लगा। अब जाहिर सी बात है, बड़े गाड़ी से जब छोटी गाड़ी लड़ती है तो पहले ब्लेम बड़े गाड़ी के ड्राइवर्स पर आता है। लेकिन जब पुलिस ने आकर डैश कैम फुटेज को चेक किया तब जाकर सारी चीजें क्लियर हुई और पुलिस ने इनको आराम से जाने दिया। तो ऐसे सिचुएशंस में डैश कैम्स काम आते हैं। आपकी जहाँ पर गलती नहीं होती है वहां पर आपका नुकसान नहीं हो सकता अगर आपके गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है तो। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इन जैसे राइडर्स पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।